सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के नए 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन की, और आज की क्लास में अपने बात करेंगे जिला दर्शन उदयपुर के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले की स्थापना इम्पोर्टेंट है, महाराणा उदय सिंह ने की थी। महाराणा उदय सिंह है, इन्होंने उदयपुर जो शहर है इसकी स्थापना की थी 1559 में। 1559 में, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1559 में। अगर अपनी बात करें पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य है गुजरात। पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना, एक सिरोही है, पाली है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूमबर, डूंगरपुर। उदयपुर ज़िले का शुभंकर कब्र बिज्जू, ये इंपॉर्टेंट है, कब्र बिज्जू। आरजे नंबर अगर आपसे पूछे तो आरजे नंबर कितना रहेगा, 27। प्रमुख होटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, होटल। तो होटल कौन कौन से हैं, एक कजरी होटल है और एक गौरी होटल है। कजरी होटल, गौरी होटल। प्रमुख आरटीडीसी के होटल है उदयपुर ज़िले। उदयपुर ज़िले का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक तो भोवाई नृत्य है और एक गौरी लोकनाट्य कला है। भोवाई नृत्य और गौरी लोकनाट्य कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। प्रमुख झीलों की अगर अपने बात करें तो एक आती है पिछोला झील। कौन सी झील है, पिछोला झील। तो ये कहाँ पर है, उदयपुर। एक आती है फतेह सागर झील, उदयपुर में। पिछोला झील है, इसका निर्माण पूछा जाता है, तो इसका निर्माण हुआ था राणा लाखा के समय। एक क्षेत्रमल बंजारा है, उसने करवाया था अपने बेल की याद में। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि पिछोला झील है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो आपको ध्यान रखना, राणा लाखा के शासन। किसने करवाया था, क्षेत्रमल बंजारे ने। किसकी याद में, तो अपने बेल की याद में। यहाँ पर प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है अभयारण्य। यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो है पक्षी अभयारण्य, एक है मछली अभयारण्य, एक सज्जनगढ़ अभयारण्य और एक है कुंभलगढ़ अभयारण्य। ये जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना, लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है और भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए भी प्रसिद्ध है। भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो कुंभलगढ़ अभयारण्य है, जिसका विस्तार 3 जिलों में है, उदयपुर है, पाली है, राजसमंद है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक अभयारण्य और आता है यहाँ पर, वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, फुलवारी की नाल अभयारण्य। कौन सा है, तो ध्यान रखना, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल अभयारण्य। तो ये भी कहाँ पर है, उदयपुर में। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है और यहाँ से 3 नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है, सोमानसी वाकल और महाराणा प्रताप की क्या रही है, कर्म भूमि। अभयारण्य विशेष डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रमुख खान अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है, सीसा जस्ता की खान। सीसा जस्ता की खान है, वो है जावर, उदयपुर में। एक चांदी की खान है, वो भी कहाँ पर है, जावर, उदयपुर में। सीसा जस्ता है, इसे कहा जाता है जुड़वा खनिज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक भंडार अगर आपसे पूछे तो उदयपुर में एक तो अभ्रक के सर्वाधिक भंडार है और एक है घिया पत्थर, जिसे कहते हैं मुलायम पत्थर। उदयपुर के प्राचीन नाम, तो उदयपुर के प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, एक तो कीण है, गिरवा है, मुहम्मदाबाद है और सिवी है। गिरवा है, कीण है, मुहम्मदाबाद है और सिवी है। ये इसकी क्या है, प्राचीन नाम है। गिरवा ये प्रश्न पूछा जाता है, गिरवा उदयपुर में और यहाँ पर अरावली की कटी फटी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अरावली की कटी फटी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपको ध्यान रखना है गिरवा, और गिरवा नामक स्थान है उदयपुर में।
उपनाम सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी, और साथ में आपको ध्यान रखना भीलों की नगरी। झीलों की नगरी कहा जाता है और भीलों की नगरी भी कहा जाता है। एक इसे कहते हैं जिंक नगरी और एशिया का वीना, एशिया का वीना, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ये प्रश्न पूछा जाता है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, तो ये कहाँ पर है? डबोक उदयपुर में, डबोक उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है यह डबोक नामक स्थान उदयपुर में। एक प्रश्न पूछा जाता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो इसका कारखाना है वो कहाँ पर है? तो देवारी उदयपुर में, देवारी उदयपुर में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना देवारी उदयपुर, और इस कारखाने की देवारी उदयपुर में स्थापना होती है 1967 में, 1967 में यहाँ पर क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है परोपकारिणी सभा की स्थापना। तो परोपकारिणी सभा है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। तो परोपकारिणी सभा है इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1883 में। कब हुई थी? 1883 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपको ध्यान रखना है उदयपुर की लड़ाई, इधर लिख देता हूँ उदयपुर की लड़ाई या उदयपुर का युद्ध, तो यह कब हुआ था? तो यह भी आपको ध्यान रखना है कब हुआ था? 1680 में। कब हुआ था? 1680 में। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया भैंस अनुसंधान संस्थान, तो राजस्थान में भैंस अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन, तो ध्यान रखना जाडौल तहसील उदयपुर। एक प्रश्न पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है बागोर उदयपुर में, बागोर उदयपुर में। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बागोर की हवेली, बागोर की हवेली, तो बागोर की हवेली है यह भी कहाँ पर है? तो पिछोला झील के किनारे है उदयपुर में है, और बागोर की हवेली है पिछोला झील के किनारे उदयपुर में। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी क्या है? पगड़ी है। एक प्रश्न पूछा जाता है बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। ये जो बागोर की सभ्यता है यह आपको ध्यान रखना भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा। किस नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे है बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा जिले में। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे उदयपुर में है, बागोर की सभ्यता है कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी है यह भी कहाँ पर है? उदयपुर में, और इसकी स्थापना 1958 में की जाती है। इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है 1958 में। एक प्रश्न पूछा था भारतीय लोक कला मंडल, तो भारतीय लोक कला मंडल है ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में, और इसकी जो स्थापना है वो देवीलाल सामर द्वारा की जाती है 1952 में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? देवीलाल सामर, देवीलाल सामर, देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना लगभग की थी 1952 में, 1952 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न पूछा जाता है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध केंद्र, तो ये कहाँ पर है? तो ये भी उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध केंद्र, तो यह उदयपुर में है, और इसकी स्थापना आती है लगभग 1964 में, 1964 में। यह भी इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आपको यह भी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, तो महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है
ये भी उदयपुर में है और इसकी जो स्थापना है वो लगभग 1999 में की जाती है, 1999। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना है वो लगभग होती है 1841 में, 1841 में। और इसका मुख्य केंद्र है वो खेरवाड़ा नामक स्थान उदयपुर में। और इसका जो मुखिया था, मुख्य केंद्र तो ध्यान रखना खेरवाड़ा उदयपुर, और इसका जो मुख्य मेवाड़ भील कोर है, इसका मुखिया कौन था? दोला काका। कौन था? दोला काका, दोला काका। तो ये रीट में भी प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ भील कोर का मुख्य केंद्र खेरवाड़ा उदयपुर, या इसकी पूछी जाती स्थापना 1841। अगर आपसे मुखिया पूछे तो वो था दोला काका। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना ऋषभ देव जी का प्रसिद्ध मंदिर, ये भी प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक भर्ती में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। ऋषभ देव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो धुलेव गांव उदयपुर में, धुलेव गांव उदयपुर में। ये जो ऋषभ देव जी है इनके यहाँ पर केसर अधिक चढ़ाई जाती है, इसलिए इनको केसरियानाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। और भील जनजाति है वो क्या करती है, यहाँ पर अफीम अधिक चढ़ाती है, इसलिए इन्हें काला बाव जी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये धुलेव गांव है, यहाँ पर प्रसिद्ध ऋषभ देव जी का मंदिर है। यह मंदिर किस नदी के किनारे, अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना कोयल नदी के किनारे। कौन सी नदी है? कोयल नदी के किनारे है उदयपुर में। यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को लगता है। नेक्स्ट है एकलिंगनाथ जी का मंदिर, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना कैलाशपुरी नामक स्थान उदयपुर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था कालभोज, या जिसे अपने कहते हैं बप्पा रावल ने। यहाँ पर राजस्थान में एकमात्र लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय का केंद्र है। नेक्स्ट आता है जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर। और ये जो जगदीश मंदिर है ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में, जगदीश मंदिर। और इसी जगदीश मंदिर को कहा जाता है सपनों से बना मंदिर, सपनों से बना मंदिर, या इसे कहते हैं 50 खंभों का मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। इसका वास्तुकार अगर आपसे पूछे तो अर्जुन और सूत्रधार था बाणा व मुकुंद। एक आता गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना गिरुआ के पास है। गिरुआ की पहाड़ियाँ पूछे तो उदयपुर में है, और वो भी अरावली पर्वतमाला की कटी फटी पहाड़ियाँ हैं। सास बहू का मंदिर, यह प्रश्न पूछा गया है, सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का मंदिर है यह नागदा उदयपुर में है, नागदा उदयपुर में, या इसे शस्त्र बाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता। इस मंदिर का निर्माण करवाया था कालभोज या बप्पा रावल ने। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट आती है जगत अंबिका माता मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर। तो जगत अंबिका माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? जगत गांव में है। कहाँ पर है? जगत नामक स्थान है उदयपुर में, जगत नामक स्थान उदयपुर। और इसे कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। उपनाम क्या है? ये प्रश्न भी पूछा गया है, मेवाड़ का खजुराहो। एक छोटी सी वीडियो पड़ी है 2-3 मिनट की, राजस्थान के प्रमुख खजुराहों की। तो मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर का उपनाम है? तो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर में है। और यहाँ पर नृत्यकृत गणेश जी की क्या है? मूर्ति है। जबकि जो नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर अगर आपसे पूछे तो अलवर में, नृत्य गणेश मंदिर अलवर में है, जबकि इस मंदिर में नृत्य गणेश की प्रतिमा, लेकिन करते हुए पूछे तो वो मंदिर कहाँ पर है?
अलवर में। एक आती है बाण माता, यह भी इंपॉर्टेंट है, बाण माता। बाण माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो नागदा नामक स्थान उदयपुर में, नागदा उदयपुर में। तो बाण माता है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था राणा लक्ष्मण सिंह ने। और यह कुल देवी, यह प्रश्न पूछा जाता है, कुल देवी, कुल देवी। तो कुल देवी किनकी है, इंपॉर्टेंट है कुल देवी, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कुल देवी। तो बाण माता किनकी कुल देवी है, तो आपको ध्यान रखना है सिसोदिया राजवंश की। मेवाड़ में एक राजवंश था सिसोदिया, और सिसोदिया राजवंश है, इनकी कुल देवी पूछे तो वो कौन है, बाण माता। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी बाण माता, और बाण माता का मंदिर है प्रसिद्ध, वो नागदा नामक स्थान उदयपुर में। एक आती है राणसण देवी मंदिर, राणसण देवी मंदिर, ये भी कहाँ पर है, तो नागदा उदयपुर में। एक यहाँ पर प्रसिद्ध सभ्यता आती है, इंपॉर्टेंट है, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर में। और उदयपुर में आपको ध्यान रखना आहड़ नामक स्थान पर है, किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना आयड़, आयड़ या इसी को कहते हैं बेड़च नदी, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। किस जिले में है, उदयपुर जिले में। और इसका जो प्राचीन नाम था वो था ताम्रवती, ताम्रवती। और इसका उपनाम है आघाटपुर धूलकोट, आघाटपुर धूलकोट। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसका उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने लगभग 1953 में। नेक्स्ट आता एकी आंदोलन, एकी आंदोलन। तो एकी आंदोलन है ये उदयपुर में, और इसके संस्थापक थे मोतीलाल तेजावत। एकी आंदोलन संस्थापक है मोतीलाल तेजावत। और ये जो एकी आंदोलन है इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में। या आपने कह सकते हैं वैशाख माह की पूर्णिमा को। कब हुई थी, तो ध्यान रखना वैशाख माह की पूर्णिमा को, वैशाख माह की पूर्णिमा को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है एकी आंदोलन। और इसके संस्थापक है मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत है, इनका जन्म होता है कोलियारी गांव, कोलियारी गांव फलाशिया तहसील उदयपुर में। मोतीलाल तेजावत है, इनके उपनाम पूछे, इसे कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, या इन्हें बाबूजी के उपनाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा था मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। कब की थी, तो 1938 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1938 में। यह भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एकीकरण के समय उदयपुर के महाराजा, तो वह भी कौन थे, महाराजा भूपाल सिंह। कौन थे, भूपाल सिंह। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराजा कौन थे, तो महाराजा स्वरूप सिंह थे, महाराजा स्वरूप सिंह। यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।